देखिए, आप हमसे ज़रा थोड़ा बड़ी बातें कीजिए। ये इस तरह की छोटी बातों में वक़्त ज़ाया करने से फ़ायदा नहीं है। क्या हो सकता है आगे ऐसा नज़्म भी बने कि हर आदमी जब भी कोई बाहर जाएगा तो पीएम साहब से पूछ के जाएगा। जो अच्छे फ़ैसले हैं वो अच्छे ही कहे जाएँगे। जय हिंद साथियों। जंग इंसान को इंसान न रहने देगी, सारी दुनिया को बताओ तो कोई बात बने। बंद कमरों में हर एक सोच का दम घुटता है, खिड़कियां खोल के आओ तो कोई बात बने। संवाद से ही मसाइल हल होते हैं। जब टेबल टॉक पर लोग बैठते हैं तो बहुत सारी गलतफहमियां दूर होती हैं। लेकिन इस बीच यूक्रेन और रूस में जो कुछ हो रहा है वो हमसे और आपसे छुपा हुआ नहीं है। भारतीय छात्र जो लगभग 25-30 हज़ार की तादाद में मेडिकल एजुकेशन या एमबीए या दूसरी डिग्रियों के लिए गए थे, किस तरह से रोते बिलखते आ रहे हैं, उनकी अलग अलग खबरें आ रही हैं। उनका ये भी आरोप है कि सरकार ने ऑपरेशन गंगा का नाम तो दिया, लेकिन युद्ध जिन इलाकों में छिड़ा हुआ है, जो इलाके युद्ध से प्रभावित हैं, सरकार ने वहां से छात्रों को निकालने का कोई प्रयास नहीं किया और ऑपरेशन गंगा पूरी तरह से फेल रहा। सरकार की तरफ से कहा गया कि आप आ जाइए, एम्बेसीज पे जाइए, मिलिए, बात करिए। सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि आपको हेल्पलाइन नंबर दे दी गई है, आपकी मदद की जाएगी। लेकिन छात्रों की तरफ से जो बातें आ रही हैं, जो आरोप आ रहे हैं, वो बहरहाल बहुत गंभीर हैं। छात्रों का कहना है कि हमको कह दिया गया कि आप सेफ जोन में चले जाइए। रोमानिया या दूसरे अलग अलग बॉर्डर्स पर अगर हम सेफ जोन में चले जाएंगे, छात्रों का कहना है, तो वहाँ इजीली हम फ्लाइट एक्सेस करके अपने देश भारत लौट सकते हैं। इसमें सरकार का क्या रोल है? लेकिन सरकार इस बीच ये प्रचार कर रही है, सफल प्रचार कर रही है कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। सरकार की तरफ से पूरी ईमानदारी के साथ ऑपरेशन किया जा रहा है, छात्रों का रेस्क्यू किया जा रहा है, बचाया जा रहा है। बीते दिन आपने देखा होगा कि किस तरह से हमारे जो मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और वहाँ के एक मेयर के बीच जो हॉट टॉक की वीडियो वायरल हुआ, वो भी आप लोगों ने देखा होगा। हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि साहब, हमारे देश की जो मेडिकल पॉलिसी है उसको ऐसा बनाया गया कि छात्रों को मजबूर होना पड़ा विदेश में जाने के लिए, जबकि प्रधानमंत्री मोदी खुद 7 सालों से सत्ता में हैं। और ये छात्र जो यूक्रेन पढ़ने गए हैं वो 7 साल पहले नहीं गए थे, बल्कि 7 साल के बाद ही गए थे। ये 2 साल, 3 साल, 4 साल, 1 साल के पुराने छात्र हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि मेडिकल एजुकेशन 5 साल में पूरा हो जाता है। एक छात्र को एक डिग्री लेने के लिए 5 साल एमबीबीएस की डिग्री लेने में लगता है। लेकिन छात्रों की तरफ से और सरकार की तरफ से विवाद के बीच में आज जमात इस्लामी हिंद की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जमात इस्लामी हिंद की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे सीधे यूनाइटेड नेशन पर निशाना साधा गया। कहा यह गया कि आज अक़वाम मुत्तहिदा का जो ये इदारा है ये पूरी तरह से अपाहिज हो चुका है, इसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है, इसको एक्टिव करने की ज़रूरत है। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि साहब, रूस ने जंग छेड़ करके गलती की है। जंग छेड़ना आसान है लेकिन उसको अंजाम तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है। यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि रूस को तबाह किया जा रहा है, रूस की तरफ से दावा किया जा रहा है यूक्रेन को तबाह किया जा रहा है। लेकिन तबाही के बीच तबाही ही मिलती है, मोहब्बत की खबरें आनी फजूल हो जाती हैं। माना यह जा रहा है कि रूस दुनिया से अमेरिका की दादागिरी को ख़त्म करना चाहता है और नेटो की दादागिरी को ख़त्म करना चाहता है। वहीं यूक्रेन का आरोप है कि नेटो ने उसको लाचार, बेबस और बेसहारा छोड़ दिया। अमेरिका की तरफ से जब कुछ ऑफर्स यूक्रेन को किए गए तो यूक्रेन की तरफ से कहा गया कि आप हमें हथियार दीजिए, हमको लड़ना है। और यूक्रेन का ये कहना है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। क्या कुछ होगा, क्या खबरें होंगी, रूस जीतेगा, यूक्रेन जीतेगा, कौन हारेगा, युद्ध का अंजाम क्या होगा, अच्छा नहीं होगा, ये हम और आप सब जानते हैं। लेकिन आज मिली तंजीमों की तरफ से, खासतौर से जमात इस्लामी हिंद की तरफ से, जो मुस्लिम संगठनों पर यह आरोप लगता रहा है कि वो ऐसे मुद्दों पर, इंटरनेशनल इश्यूज़ पर नहीं बोलते हैं। तो आज जमात इस्लामी हिंद ने दिल खोल करके इस जंग को जाबिराना और जालिमाना जंग करार दिया है, जो रूस की तरफ से थोपी गई जंग है। जमात इस्लामी की तरफ से कहा गया है कि जंग को तत्काल प्रभाव से रुकना चाहिए। भारत सरकार से भी अपील की गई है कि भारत सरकार पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने में अपना एक सहयोग करे। जमात इस्लामी हिंद की तरफ से सरकार की प्रशंसा भी की गई है। कहा गया कि सरकार का जो नेशनल मेडिकल कमीशन है उसने जो छात्रों को राहत दी इंटर्नशिप के लिए, चाहे वो यूक्रेन के छात्र हों या चाइना के छात्र हों, वो एक अच्छा कदम है सरकार की तरफ से। लेकिन जमात इस्लामी हिंद की तरफ से ये भी कहा गया है कि भारत सरकार को जिस तरह से ये कहा गया कि साहब, छात्र कोई प्रधानमंत्री मोदी से या भाजपा के लोगों से पूछ कर पढ़ने गए थे, इस तरह के जो कमेंट आ रहे हैं वो अभद्र कमेंट हैं, ये छात्रों को अपमानित करने वाले कमेंट हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ जमात इस्लामी हिंद की तरफ से पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है। जमात इस्लामी हिंद के सीनियर नेता इंजीनियर सलीम और नेशनल अफेयर्स कमेटी के सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद अहमद आज मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद देखिए और सुनिए।
यूक्रेन के दो मसले हैं। एक मसला तो खुद यूक्रेन पर जो हमला हो रहा है, यूक्रेन के लोगों पर जिस तरह से हम बम बरसाए जा रहे हैं, वहाँ की जिस तरह तबाही हो रही है, वो हम सब के लिए एक इंसानी मसला है, इंसानी हुकूक का मसला है। और वो हमारे लिए जमात इस्लामी हिंद के लिए, ये कहीं पे भी किसी मुल्क में भी इस तरह का जुल्म होता है तो उस पर तशवीश हम करते हैं। तो यूक्रेन में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है और बहुत तशवीशनाक है। और इससे बड़ा अंदेशा ये है कि कहीं ये जंग अगर दूसरे इलाकों में और जगह पर फैलती है तो इसके असरात जो हैं वो पूरी दुनिया को और हमारे मुल्क को भी बर्दाश्त करने होंगे। दूसरी बात हमने ये कही है कि आज रूस ने एक छोटे मुल्क पर हमला किया है और इसी रूस ने अफ़गानिस्तान पर भी हमला किया था, कब्ज़ा किया था। और जो दूसरा खेमा है जो इसके मुखालिफ है, उन्होंने भी अफ़गानिस्तान को तबाह किया और इराक़ को तबाह किया और भी कई मुल्कों पर हमले किए। तो ये जो बड़ी ताकतों का आपस का जो टकराव है, उसमें जो छोटे जो मुल्क हैं उन पर जिस तरह जुल्म ज़्यादतियाँ होती हैं, ये बहुत अफसोसनाक है। और हम ये समझते हैं कि यूएनओ जैसे जो इदारे हैं वो आज तकरीबन बेअसर हो गए हैं। तो ये इंटरनेशनल सतह पर इदारों को और इस तरह के इदारों को रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, ताकि इन बड़ी ताकतों के जो बड़े एम्बिशंस हैं और उसकी वजह से पूरी दुनिया में वायलेंस होती है, हमले होते हैं, जानी माली नुकसान होता है, उसको रोका जाना चाहिए। दूसरा जो मसला यूक्रेन से जुड़ा है वो हमारे मुल्क से मुताल्लिक है और वो ये कि हमारे मुल्क के कई हज़ार स्टूडेंट्स जो हैं यूक्रेन में तालीम हासिल कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोगों को यकीनन लाया गया है, जो अच्छी बात है, लेकिन अभी भी एक बड़ी तादाद यूक्रेन में उसके कई शहरों में मौजूद है। और जो लोग मीडिया के ज़रिए और मुख्तलिफ़ ज़राए से अपील कर रहे हैं, मदद की, हेल्प की अपील कर रहे हैं, और उनकी तरफ से बराबर आ रहा है कि वो जिस हाल में रह रहे हैं, पानी नहीं है, बुनियादी सहूलियात नहीं है, आसपास बम गिर रहे हैं। अभी कल की खबर है, एक स्टूडेंट को गोली लगी है और लोग कई 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 घंटे जो है वो पैदल चलकर बॉर्डर तक पहुंच रहे हैं। और वहाँ पर हमारी हुकूमत की तरफ से जिस तरह के इंतज़ामात होने चाहिए लोगों को लाने के लिए, वो उससे लोग मुतमईन नहीं हैं। स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि उनको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है और जितना प्रॉम्प्ट एक्शन हमारी हुकूमत का होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ है। ये बात सही है कि वो लाए गए हैं, लेकिन अभी भी जो प्रोसेस है वो बहुत और तेज़ करने की ज़रूरत है। आप हमसे ज़रा थोड़ा बड़ी बातें कीजिए, ये इस तरह की छोटी बातों में वक्त ज़ाया करने से फ़ायदा नहीं है। जमात इस्लामी हिंद बराबर इसकी शिद्दत से मुखालफत करती रही है कि हुकूमत जो है वो एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर को से बरीउज़्ज़मा होकर और वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है और प्राइवेट इदारों के हवाले उनको किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि जो हुकूमत के इदारे हैं या हुकूमत के जो इंस्टीट्यूशंस हैं मेडिकल वगैरह के, उनकी फ़ीसें भी इतनी ज़्यादा हैं और उसका प्रोसेस इतना ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि ये उसका नतीजा है यकीनन कि लोग जो है छोटे छोटे दूसरे मुल्कों में तालीम के लिए जा रहे हैं। तो ये तो एक बहुत बुनियादी पॉलिसी का सवाल है और इस पर जमात इस्लामी हिंद बराबर तनकीद करती रही है कि आप यहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा कीजिए, यहीं इदारे बढ़ाइए, यहाँ पढ़ने का नज़्म कीजिए, एजुकेशन को यहाँ सस्ती कीजिए। बल्कि हम तो फ्री के लिए कहते हैं कि एजुकेशन फ्री होनी चाहिए यहाँ तलबा की और स्टूडेंट्स की, चाहे वो हायर एजुकेशन ही क्यों ना हो। तो ये पॉलिसी के मसाइल हैं, लेकिन चूंकि इस वक्त यूक्रेन की वजह से ये मसला उठा है, लेकिन इस पर संजीदगी से बात होनी चाहिए। जो अच्छे फैसले हैं वो अच्छे ही कहे जाएंगे।